एक बहुत ही गहरा सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि अगर सबके अंदर ईश्वरी है और सभी ईश्वर का ही रूप है तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? सही बात है। दुनिया में इतने बुरे लोग क्यों हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो आध्यात्मिकता और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बीच एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की चर्चा का स्रोत है केवलम से कैवल्य पुस्तक का एक अंश। और एक बात यहाँ कहना जरूरी है कि इस पुस्तक पर हमारी कई और भी चर्चाएं हुई हैं। हाँ, ये एक पूरी सीरीज है। हाँ, और चूंकि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए उन चर्चाओं को भी देखना काफी सहायक हो सकता है। एक निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत की पहली बात ही बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि आत्मा तो सूर्य की तरह शुद्ध और प्रकाशमान है। बिल्कुल। पर जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, है ना? हाँ, बस वैसे ही पिछले कई जन्मों के संस्कार और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ट्रेनिंग, वो आत्मा के इस प्रकाश को ढक देते हैं। और ये जो ट्रेनिंग शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि जीवात्मा कई जन्मों में कई चीजों की ट्रेनिंग लेती है, कभी चोरी की, कभी धोखे की, कभी वासना की। अच्छा। और ये आदतें, ये संस्कार उसकी आंतरिक मेमोरी में चित्त में बने रहते हैं। ओके। तो स्रोत के अनुसार गलत आचरण के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो यही है जन्मजात प्रवृत्ति, यानी वो ट्रेनिंग जो वो अपने साथ लेकर आया है। और आज के युग में कलयुग में तो शायद इन चीजों को और बढ़ावा मिलता है। एग्जैक्टली। इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियों को फलने फूलने का माहौल भी आसानी से मिल जाता है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी वो कर्म जिनका पाल इसी जन्म में मिलना तय है। इसको किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन किसी पुण्य के कारण उसे अगला जन्म मनुष्य का मिल गया। पर भगवदीय व्यवस्था ने तय किया कि उसे उसके कर्मों का दंड इसी संसार में मिलेगा। तो उसका प्रारब्ध बना और किसी दिन एक एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर टूट गए। अच्छा। और वो बाकी जिंदगी अपाहिज बनकर जिया। तो ये भी कर्मों का ही एक फल है। बाहर से तो एक दुर्घटना लगती है, पर असल में ये एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट है। पर ये बात सुनकर थोड़ी निराशा होती है। अगर हमारे कर्म और आदतें पिछले जन्मों से तय हैं और प्रारब्ध भी लिखा है, तो क्या बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है? क्या हम बस अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं? कोई इन प्रवृत्तियों से बाहर निकल ही नहीं सकता? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर उम्मीद की किरण भी है। अच्छा। स्रोत कहता है कि कुछ लोग कृपा पात्र होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कोई खास मेहरबानी होती है, बल्कि उनके पुण्य कर्म उदय होते हैं। और उन्हें सत्संग या सही संगत मिल जाती है। सही मार्गदर्शन मिलने पर वो अपने अंदर झांकने लगते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। बिल्कुल, इसी आत्मा अन्वेषण से। और जो लोग इस रास्ते पर नहीं हैं, जो आध्यात्मिकता से दूर हैं, उनकी सोच कैसे काम करती होगी? वो जीवन को सिर्फ भौतिकता से देखते हैं। उनके लिए वो वन लाइफ टू लिव वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि बस एक ही जिंदगी है, जितना भोग सकते हो भोग लो। बिल्कुल, पैसा कैसे भी आए कमा लो, धोखा, चोरी, झूठ सब नॉर्मल है। और वो पैसे को भी पार्टी, गैजेट्स, दिखावे में खर्च करते हैं। उनकी पूरी दुनिया देह अवस्था तक ही सीमित है। मैं ये शरीर हूं और दूसरे भी बस शरीर हैं। उनके लिए कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं है? कोई नहीं है, सब कुछ एक संयोग है, अपने आप हो रहा है। तो ये एक तरह से नजरिए का फर्क हो गया। लेकिन एक ही इंसान के अंदर कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे। इस अंदरूनी लड़ाई को स्रोत कैसे समझाता है? बस उनका अनुपात बदलता रहता है। स्रोत बताता है कि मान लीजिए मन में कोई गलत विचार आया, जैसे किसी को धोखा देने का। ओके। अगर उस समय व्यक्ति का तमस गुण बढ़ा हुआ है, जो कि आलस और अज्ञान का प्रतीक है, तो वो तुरंत उस विचार पर करो की मुहर लगा देगा। उसे वो गलत काम सही लगने लगेगा और वो उसे करने में जुट जाएगा। और अगर सत्वगुण बढ़ा हो तो क्या होगा? अगर सत्वगुण बढ़ा है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, तो उसका चित्त यानी उसकी अंतरात्मा तुरंत कहेगी, ये मन फालतू की बात कर रहा है, ये बेकार या पाप कार्य है। अच्छा, वो खुद को ही रोकेगा? हाँ, वो अपने मन को ही डांटेगा और अपना ध्यान किसी शुद्ध या रचनात्मक काम की ओर मोड़ देगा। तो सिर्फ गुण के अनुपात के बदलने से व्यक्ति गलत काम करने से बच जाता है। ये हर पल हमारे अंदर चलने वाला एक युद्ध है।
तो ये तो हुई अंदर की बात, पर क्या कुछ बाहरी माहौल या जगहें भी हैं जो हमारे इन गुणों पर असर डालती हैं, जो हमारे तमस को और भड़का सकती हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज की ओर इशारा करता है, जैसे मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री या माफिया। अच्छा। ज्योतिषी भाषा में कहें तो इन जगहों पर राहु का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। राहु का प्रभाव, ये थोड़ा दिलचस्प है। राहु ही क्यों? इसका क्या मतलब है? ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो अतृप्त इच्छाओं, भ्रम और भौतिकता की अंधी दौड़ का प्रतीक है। राहु का सिर है पर धड़ नहीं है, इसलिए वो भोग तो करना चाहता है पर उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होती। अच्छा। अब इसे उन इंडस्ट्रीज से जोड़कर देखिए। वहां पैसा, ग्लैमर, नशा सब कुछ है, लेकिन क्या वहां सच्ची शांति या संतुष्टि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक के बाद एक नए भोग और ज्यादा पैसा कमाने की वासना वो बढ़ती जाती है, पर अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता। ये तो बहुत सटीक विश्लेषण है, और शायद यही कारण है कि ऐसी जगहों पर संबंध विच्छेद, डिप्रेशन, हत्या, इन सब की खबरें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है। वो कहता है कि सबसे गिरे हुए आचरण अक्सर इन्हीं झूठे ऊंचे लोगों में पाए जाते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, पर क्या वो अपनी उम्र में 1 सेकंड अतिरिक्त खरीद सकते हैं या कोई असाध्य रोग ठीक करवा सकते हैं? नहीं ना, नहीं। सब दिखावा है। और फिर वो सीधे पाठक से पूछता है, कहीं आप तो नहीं फैन है ऐसे लोगों के? उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? और ये सवाल हमें आज के समाज की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी की तरफ ले जाता है, जिसे स्रोत फोमो कहता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, यानी पीछे छूट जाने का डर। और यही डर व्यक्ति को पाप के गणित में उलझा देता है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये फोमो पाप के रास्ते पर कैसे ले जाता है? देखिए, जब कोई सोशल मीडिया पर देखता है कि सब लोग पैसे से ऐश कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, तो उसके अंदर एक असुरक्षा पैदा होती है। हीन भावना। हाँ, हीन भावना। उसे लगता है कि अगर सब ये सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा तो मेरी जिंदगी बेकार है, मैं पीछे रह गया हूं। इसी फोमो के चक्कर में वो अपनी चादर से बाहर पैर पसारने लगता है, और जब ईमानदारी की कमाई से उसे वो लग्जरी नहीं मिलती तो वो घूस, घोटाला और शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल, और वो ये भूल जाता है कि वो दूसरों की रील्स देख रहा है, उनका रियल कर्मफल नहीं देख रहा। सही बात। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार शब्द इस्तेमाल किया है, दिखावे की किश्तें या EMI ऑफ ईगो। ये कमाल का मुहावरा है ना। ये सिर्फ बैंक की EMI नहीं है, ये अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए चुकाई जाने वाली किश्त है। बिल्कुल सही। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसने के बाद इंसान केवल ब्याज और पाप ही जमा करता है। कार या फोन की EMI तो पैसे से चुकाई जाती है, पर ईगो की EMI मन की शांति और नैतिकता से चुकाई जाती है। एग्जैक्टली। लोग समाज को दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अनैतिक काम करते हैं। लेकिन जो लोग ये सब करते हैं, क्या उन्हें पता नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, या वो खुद को कोई कहानी सुनाते हैं? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाता है। जो लोग गलत काम करते हैं वे अपने हर गलत काम के लिए खुद को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर देते हैं। जैसे कोई घूस लेने वाला सोचेगा, ईश्वर ने मुझे कम सैलरी वाली नौकरी दिलाई तो ऊपर से कमाने का अवसर भी तो उसी ने दिया है, ये तो उसकी कृपा है। अरे वाह। ये लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, ईश्वर को मानते भी हैं, पर सिर्फ ऊपरी तौर पर। ये एक तरह का आध्यात्मिक सौदा है कि मंदिर में 100 रुपए चढ़ा दिए और सोचा कि लाखों के घोटाले का पाप धुल गया, बस। तो फिर असली सवाल ये है कि क्या वे बच निकलते हैं? क्या इस डिवाइन सिस्टम में कोई लूप होल है? भौतिक जगत में, कानून की नजर में शायद कुछ समय के लिए बच जाएं, लेकिन स्रोत कहता है कि क्वांटम लेवल पर, यानी चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तर पर एक डेबिट चढ़ जाता है। क्वांटम लेवल, ये बहुत भारी शब्द है। क्या स्रोत इसे फिजिक्स के संदर्भ में कह रहा है या इसका कोई और मतलब है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ क्वांटम शब्द का प्रयोग भौतिकी के अर्थ में नहीं है, बल्कि एक रूपक की तरह है। अच्छा। जैसे क्वांटम फिजिक्स में हम सीखते हैं कि सबसे सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, हर कण दूसरे कण को प्रभावित करता है। बिल्कुल। वैसे ही चेतना के स्तर पर हमारा हर कर्म, हर विचार एक ऊर्जा की तरंग पैदा करता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये डेबिट किसी बैंक स्टेटमेंट पर नहीं, बल्कि आत्मा पर एक ऊर्जावान छाप की तरह अंकित हो जाता है।
और ब्रह्मांड की गणितीय सटीकता, जिसे स्रोत डिवाइन मैथमेटिक्स कहता है, वो इसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ब्याज के साथ बराबर करेगी ही। और इसका नतीजा क्या होता है? मतलब ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? ऐसी जीवात्मा मोक्ष या सैल्वेशन के मार्ग से पूरी तरह कट जाती है। वो उन्हीं निम्न स्तर के कार्मिक लूप्स में फंसी रहती है। लूप्स में? हाँ, जन्म, मृत्यु, धोखा, दुख, यही सब बार बार दोहराया जाता है। वो अपनी चेतना को कभी ऊपर नहीं उठा पाती। घूस, घोटाला या फ्री में सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग, ये सब इसी खाते में जमा होता रहता है। और इसकी असली दुनिया में क्या परिणाम दिखते हैं? ये तो सूक्ष्म जगत की बात हुई। स्रोत चेतावनी देता है कि इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। वो कहता है, अचानक से आपके नीचे से धरातल खिसकने लगेगा। मतलब? सब कुछ ठीक चल रहा होगा और अचानक व्यापार ठप हो जाएगा, बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, परिवार बिखर जाएगा, घर में एक स्थायी नकारात्मक और चिड़चिड़ा वातावरण बन जाएगा। अच्छा। कैसा कहा गया है, 4 दिन की चांदनी फिर लंबी अंधेरी रात है। वो 4 दिन की चांदनी उस पाप के पैसे से आती है, लेकिन उसके बाद की अंधेरी रात बहुत लंबी होती है। इसमें ऊर्जा का सिद्धांत भी काम करता होगा, है ना? निश्चित रूप से। स्रोत एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। जब कोई किसी की निस्वार्थ मदद करता है तो दिन भर की थकान भी रात को एक अनोखी ऊर्जा और गहरी नींद देती है। वहीं किसी को धोखा देकर मिला पैसा मन में एक भारीपन और अनजाना डर भर देता है, नींद उड़ जाती है। सही बात है। नियम सरल है, हम अपनी ऊर्जा जिधर लगाएंगे वो दोगुनी होकर वापस आएगी, चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म। अगर हमारी सोच, हमारा इरादा सही है तो ईश्वर हर सुख दुख में स्वतः साथ देंगे। और इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो दिमाग को झकझोर देती है। वो कहता है कि जब एक व्यक्ति घोटाला करता है या किसी को धोखा देता है तो वो असल में किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही विराट स्वरूप से चोरी कर रहा होता है। हाँ। और ये अहंकार की पराकाष्ठा है। ये वो अवस्था है जहां जीव खुद को ब्रह्मांड से, उस विराट चेतना से अलग और ज्यादा चालाक समझने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो उसी समुद्र की एक लहर है जिसे वो गंदा कर रहा है। लहर समुद्र को गंदा करके खुद कैसे साफ रह सकती है? ये तो असंभव है। असंभव है। जब हम किसी और का हक मारते हैं तो हम असल में अपने ही उस हिस्से का हक मार रहे होते हैं जो दूसरे शरीर में मौजूद है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक ऊर्जा है जो लौटकर हमारे पास ही आती है। गलत कामों की जड़ बाहरी दिखावे, फोमो, जन्मों की गलत ट्रेनिंग और सबसे बड़ी भूल खुद को केवल एक शरीर समझने में है। और इसका समाधान बाहर नहीं, अंदर है। अपने अंदर झांकने में, अपने गुणों को पहचानने और सत्व गुण को बढ़ाने में। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये समझने में है कि सच्ची खुशी, सच्ची पूर्णता और शांति बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस स्रोत से जुड़ने में है जो हम असल में हैं। इस पूरी बातचीत से एक अंतिम विचार मन में आता है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। स्रोत हमें बताता है कि हु एम आई के सवाल का जवाब हमें यह सिखाता है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम वो ब्रह्म ही हैं। अगर आंतरिक पूर्णता ही हमारा अंतिम सत्य है तो फिर वो बाहरी दुनिया की कौन सी दौड़ है जिसमें हम सब अनजाने में शामिल हो गए हैं? और अगर हम इस दौड़ में दौड़ भी रहे हैं तो उस दौड़ का अंतिम पड़ाव क्या है?